स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम लेकर के आ चुके हैं कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए अर्थशास्त्र विषय का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए, यहाँ से शुरू हो गया है, बजट रेखा की प्रवणता यानी ढाल है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सा आपको यहाँ पे टिक करना था। ऑप्शन सा इसका सही उत्तर था। इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा गया है, भारत में 1 रुपए का नोट निर्गमित करता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑप्शन सा आपको टिक करना था, वित्त मंत्रालय। इसके बाद तीसरा प्रश्न दिया गया था बच्चों, कौन सी लागत शून्य नहीं होती है? तो ऑप्शन फर्स्ट है सीमांत लागत, ऑप्शन सेकंड यहाँ पे दिया गया है स्थिर लागत, ऑप्शन थर्ड है परिवर्तनशील लागत, ऑप्शन फोर्थ दिया गया है अवसर लागत। तो इसका सही उत्तर था स्थिर लागत। अगर आपने स्थिर लागत इसमें टिक किया है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। इसके बाद चौथा है व्यष्टि अर्थशास्त्र संबंधित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा व्यक्तिगत महिलाओं से संबंधित है। व्यष्टि अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? व्यक्तिगत महिलाओं से संबंधित है। अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट टिक किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है अवसर लागत। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट है त्याग की गई इकाइयों की संख्या, ऑप्शन सेकंड दिया गया है बच्चों प्राप्त की गई इकाइयों की संख्या, ऑप्शन थर्ड है अगले श्रेष्ठ विकल्प त्याग की लागत, ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है अगले श्रेष्ठ विकल्प त्याग की लागत, इसका सही उत्तर है। अगर आपने ऑप्शन सा थर्ड वाला टिक किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसके बाद बच्चों छठवां प्रश्न देखिए, गैर कर राजस्व है। तो ऑप्शन फर्स्ट है आयकर, ऑप्शन सेकंड है निगम कर, ऑप्शन थर्ड है लाभांश, ऑप्शन फोर्थ है उधारी। तो इसका उत्तर हो जाएगा गैर कर राजस्व क्या है? उधारी, ऑप्शन द अगर आपने टिक किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न देखिए, कीन्स के सिद्धांत का संबंध है। तो कीन्स के सिद्धांत का संबंध क्या है? प्रभाव पूर्ण मांग, ऑप्शन फर्स्ट अगर आपने टिक किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न अपना आ गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिल इन दी ब्लैंक्स यहाँ पे आ चुके हैं तो इनको अब हम कर लेते हैं। सबसे पहला है M1 और M2 खालिस्तान मुद्रा कहलाती है। तो यहाँ पे आ जाएगा संकुचित मुद्रा कहलाती है। ऑप्शन सेकंड, सॉरी ऑप्शन नहीं, क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन सेकंड है जीएसटी की मानक दरें खालिस्तान है। तो जीएसटी की मानक दरें क्या है? 18% है। यहाँ पे आपको 18% लिखना है। तीसरा प्रश्न है उत्पादन के साधन खालिस्तान होते हैं। तो उत्पादन के साधन यहाँ पे 5 होते हैं। अगर आपने 5 यहाँ पे लिखा है तो बिल्कुल सही है। इसके बाद चौथा प्रश्न देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता खालिस्तान वस्तुएं बेचते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? समरूप वस्तुएं बेचते हैं। अगर आपने यहाँ पे समरूप लिखा है, पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता समरूप वस्तुएं बेचते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद पांचवा प्रश्न है खालिस्तान कीमत उच्च वचन वाली प्रक्रिया है। तो यहाँ पे आ जाएगा देखिए मुद्रा स्फीति वाली प्रक्रिया है। इसके बाद छठवां प्रश्न, राष्ट्रीय आय की गणना खालिस्तान होती है। तो यहाँ पे राष्ट्रीय आय की गणना 1 साल होती है। यहाँ पे 1 ईयर आपको यहाँ पे लिखना था। तो फिल इन दी ब्लैंक्स यहाँ पे अपने कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सत्य असत्य में उत्तर दीजिए। यहाँ पे ट्रू फॉल्स आ चुके हैं। सबसे पहला प्रश्न आपका है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में बड़ी संख्या में क्रेता विक्रेता होते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सत्य हो जाएगा। अगर आपने सही लिखा है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन है, पूर्ण रोजगार का आशय शून्य बेरोजगारी नहीं है। अगर आपने इसका असत्य लिखा है, गलत लिखा है, फॉल्स लिखा है तो ये आपका आंसर करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन है, निवेश को भौतिक पूंजी स्टाफ भी कहते हैं। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। अगर आपने सत्य लिखा है तो ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद बच्चों चौथा प्रश्न स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, विदेशी विनिमय दर को फॉरेक्स दर भी कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, विदेशी विनिमय दर को फॉरेक्स दर भी कहते हैं। तो ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि विदेशी विनिमय को ही हम फॉरेक्स दर कहते हैं। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद बच्चों पांचवा प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, गिफिन वस्तुओं पर भी मांग का नियम लागू होता है। अब यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है? देखिए, गिफिन वस्तुओं पर भी मांग का नियम लागू होता है। तो यह आपका असत्य है। जिन बच्चों ने यहाँ पे असत्य लिखा है
फॉल्स लिखा है उनका आंसर ये बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न आ गया है, स्थिर लागत को पूरक लागत भी कहा जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगर आपने असत्य फॉल्स लिखा है तो ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद बच्चों सातवां प्रश्न देखिए परिवर्तनशील लागत शून्य हो सकती है। तो ये आपका बिल्कुल सही है, सत्य है। अगर आपने सत्य लिखा है तो ये आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी यहाँ पे इसी तरीके से लिख देंगे। और अब हम आगे बढ़ते हैं। सही जोड़ी बनाइए। यहाँ पे बच्चों मैचिंग आ चुकी है, तो मैचिंग के करेक्ट आंसर यहाँ पे अब मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। सबसे पहला प्रश्न देखिए यहाँ पे एपीसी यहाँ पे दिया गया है, तो इसको आप मिलाएंगे CY यानी कि ऑप्शन जी से। पहले वाले को जी से मिला देंगे। दूसरा वाला है प्रवाह, तो दूसरे वाले को मिलाना था समयावधि से। तीसरा है MPS, तो इसको मिलाना है यहाँ पे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से। इसके बाद चौथा है निरंतरीय वस्तुएं, तो इसको आप मिलाएंगे निरंतरीय वस्तुओं को मिलाएंगे मोटे अनाज से। इसके बाद स्टॉक, तो स्टॉक को मिलाना है बच्चों निश्चित समय। बजट रेखा की प्रवणता, तो इसको आप मिलाएंगे देखिए ऋणात्मक बी से। इन मैचिंग को यहाँ पे एक बार देख लीजिए। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे के क्वेश्चन अब हम देखेंगे और जो आंसर यहाँ पे प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, देखिए यहाँ पे मैचिंग, एक सेकेंड एक बार फिर से मिला लीजिए मैचिंग। देखिए सबसे पहला जो आपका दिया गया था, एक सेकेंड मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। सबसे पहला APC, इसको आप जी से मिलाएंगे। इसके बाद MPS, इसको आप मिलाएंगे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से। प्रवाह दिया गया है, दूसरा प्रवाह है, तो प्रवाह को मिलाना है समयावधि से, समय अवधि। तीसरा है MPS, तो MPS को बच्चों यहाँ पे मिलाना है सीमांत उपभोग यहाँ पे प्रवृत्ति से। और चौथा है निम्न स्तरीय वस्तुएं, तो इसको आप मिलाएंगे निम्न स्तरीय वस्तुओं को मोटे अनाज से। देखिए मोटे अनाज। और स्टॉक को आप मिलाएंगे, स्टॉक को आपको मिलाना है निश्चित समय से। निश्चित यहाँ पे समय जो दिया गया है, समय अवधि। और बजट रेखा की प्रवणता, तो इसको मिलाना है बच्चों देखिए बजट रेखा की प्रवणता, तो इसको आप मिलाएंगे समय अवधि से। जो मैचिंग मैंने पहले बताई थी बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर दीजिए, इनको अब अपन करने वाले हैं। तो सबसे पहला देखिए प्रत्याशित निवेश किसे कहते हैं। अब यहाँ पे बच्चों आपको बताना है प्रत्याशित निवेश किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए निवेश जिसे निवेशकर्ता विशेष उद्देश्य की प्राप्ति हेतु निवेश करता है। दूसरा प्रश्न दिया गया है त्रुटि और लोप किसे कहते हैं। या आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं प्रत्याशित निवेश किसे कहते हैं, सही होगा। और दूसरा प्रश्न त्रुटि और लोप किसे कहते हैं, तो जब मूल प्रतिविष्ट में गलती हो। तीसरा प्रश्न न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है बच्चों वो सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। यहाँ पे आपको अच्छे से लिखना था न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। चौथा प्रश्न है मुद्रास्फीति किसे कहते हैं। यहाँ पे चौथा प्रश्न दिया गया है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मुद्रा का मूल्य गिर जाता है एवं वस्तुओं का बढ़ जाता है। और पांचवा है राष्ट्रीय आय गणना की विधियों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे 3 विधि होती हैं, 3 विधियों के नाम आपको लिखना था, उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि। अब यहाँ पे आपको इनके नाम लिख देना था, आय विधि, मूल्य विधि। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न देखिए सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर आपको PDF में मिल जाएगा, क्योंकि देखिए जो यहाँ पे सभी आंसर हैं वो आपको PDF के माध्यम से भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। बच्चे हमेशा कमेंट करते हैं कि सर PDF कहाँ मिलेंगे, और जो आपके आगे के आंसर हैं, लेंदी आंसर हैं, वो आपको PDF में मिल जाएंगे। क्योंकि पेपर आने के बाद हमारी टीम पूरे पेपर को सॉल्व करती है और पूरा PDF तैयार करती है, और पूरा PDF एक वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है जिसका नाम है माय स्टडी जानकारी।
माय स्टडी जानकारी आपको गूगल पर सर्च करना होगा और उस वेबसाइट पर जाकर के आपको पीडीएफ को डाउनलोड करना होगा और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वेबसाइट की। साथ में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी जाएगी। यहाँ पे वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरीके से आगे फ्यूचर में वीडियोस पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज हमारा चैनल एमपी बोर्ड के लिए बेस्ट चैनल माना जाता है।